तो यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कीव में रूस की सेना घुस गई है, ये दावा किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं, वो सैटेलाइट इमेज जिसमें दिखाई दे रहा था 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव की ओर बढ़ते हुए, और उसके बाद एक नया वीडियो भी कल सामने आया था जिसमें ये टैंक नजर आ रहे हैं कीव की ओर आगे बढ़ते हुए। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा दावा किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने कि कीव में रूस की सेना घुस गई है। आप देख रहे हैं कीव में रूस की सेना ये घुसते हुए, और दावा किया गया है रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी टैंक आगे कीव की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो ये सैन्य काफिला आगे बढ़ते हुए तो बताया जा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा आगे मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की रक्षा एजेंसी की ओर से दावा किया गया था कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना कीव से। लेकिन कल हमने देखा जो पूरा फोकस था वो और शहरों पर था। खार्किव में तबाही का जो मंजर था वो हमने तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाई हैं, किस तरह से अलग अलग शहरों में ये रूसी हमले किए जा रहे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स की जा रही थी। और चेर्नोहिव में कल ऑयल टर्मिनल में जिस तरह से आग लगी थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब दिखाई दे रहा है कि खार्किव के बाद अब जो कंसंट्रेशन होगा रूसी सेना का वो कीव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रूसी टैंक जो कि पिछले 2-3 दिन में थोड़ी शांति नजर आ रही थी कीव में, इतने ज्यादा धमाके नहीं हो रहे थे वहां पर, एयर सायरन जरूर बज रहे थे, लेकिन जो ज्यादा तबाही हो रही थी वो दूसरे शहरों में हो रही थी। चाहे वो चेर्नोहिव की बात की जाए, मारियोपोल में भी कल हमने आपको दिखाया था जो शॉपिंग सेंटर है वहां पर कल धमाका हुआ था। और कीव में एक रेलवे स्टेशन के पास धमाका जरूर हुआ था, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वहां पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रूसी टैंक कीव की ओर आगे बढ़ते हुए। और इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं संजय कुलकर्णी जी। अभी 2-3 दिन में हमने देखा कीव में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अब खार्किव के बाद क्या कीव की तैयारी है? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, हर एक टैंक के ऊपर या बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर कुछ एक अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे उसके ऊपर वी लिखा हुआ है जी। और वो वी मतलब ये मेरीन है, और अगर जिसके ऊपर जेड लिखा होता है इसका मतलब वो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां हैं, और जिसमें जेड में स्क्वायर के अंदर होता है कि वो क्रीमिया की हैं। इस तरह अगर ओ है तो बेलारूस की हैं, और इस तरह की अगर ए है तो वो स्पेशल फोर्सेस हैं। तो इस तरह से हर एक को आइडेंटिफाई करने के लिए पता चल जाता है कि कितनी फौजें लगी हैं, क्योंकि ये तो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की फौजें आ गई हैं। उसी माफिक वेस्टर्न मिलिट्री, अभी आप देख रही हैं ये वो वी लिखा हुआ है उस गाड़ी के ऊपर, इसका मतलब ये गाड़ी जो है ये मरीन, उनके जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनकी गाड़ियां ये हैं। और उसी माफिक जो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, प्रति फौज रूस ने लगा रखी है। और आपका जो सवाल है कि खार्किव के तबाह होने के बाद अब हरकत नजर आ रही है कीव की तरफ जी। यहाँ अब हलचल जो है वो काफी तेज हो चुकी है। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णमोहन मिश्रा। क्या ये अब बैटल ऑफ कीव की शुरुआत हो चुकी है? बैटल ऑफ कीव के अलावा कोई रास्ता रूस के पास है नहीं, क्योंकि जब तक राजधानी जीती नहीं जाती है, फॉल ऑफ द कैपिटल नहीं होता है, और जो भी हेड ऑफ स्टेट है, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जब तक वो अपनी जगह से नहीं हटता है तब तक लड़ाई चलती रहती है। और रूस अंतहीन समय तक इस लड़ाई को नहीं चलने दे सकता है। लेकिन रूस के साथ समस्याएं दो हैं। एक तो कि अगर वो कीव
कीव को ख़त्म करना किसी भी बड़े मुल्क के लिए, रूस जैसे मुल्क के लिए 15 से 20 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है अगर वो बॉम्बार्डिंग शुरू कर दे या बड़े हथियारों से का इस्तेमाल कर दे। लेकिन अगर ऐसा करेगा तो लाखों कैजुअल्टीज़ होंगी और पहले ही रूस पूरी दुनिया में के निशाने पर है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोपोगेंडा वॉर चल रहा है रूस के ख़िलाफ़। सही है या गलत है ये तो अलग अलग उसकी कहानियाँ आ रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में रूस को एक एग्रेसर के तौर पे लिया जा रहा है, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स वायलेटर के तौर पर लिया जा रहा है। आगे चलकर उसके ऊपर वॉर क्राइम्स की चीज़ें शुरू होंगी, इसलिए रूस कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और अगर धीमी रफ्तार से छोटे हथियारों के साथ अंदर घुसना शुरू करेगा, हर खिड़की, हर दरवाजे, हर बाउंड्री वॉल, हर छत के ऊपर से उसके ऊपर फायर आएगा और उसकी बहुत लंबी कैजुअल्टी होगी। जनरल कुलकर्णी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। इससे पहले भी मीमांसा अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 1941 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और नाजी फोर्सेस ने कीव के ऊपर अटैक किया था, तो कीव की लड़ाई अगस्त से शुरू हुई थी 1941 में और सितंबर तक चली थी और 7 लाख सोवियत सैनिक कीव की लड़ाई में मारे गए थे। कीव को हीरो सिटी कहा गया था, बहुत लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस हुआ था। ऐसा इतिहास है कीव का। किसी भी बिल्टअप एरिया में किसी भी शहर की लड़ाई से फौज हमेशा बहुत कतराती है, क्योंकि इस लड़ाई में या तो अपनी कैजुअल्टी दीजिए या वॉर क्राइम्स में फंसिए, ऐसे काम करिए कि जो कि मानवता के खिलाफ है। तो समस्याएं रूस के साथ दोनों आएंगी, लेकिन कीव जीते बगैर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ये बात भी तय है। कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं रूसी फोर्सेस, ये देखने वाली बात है। एक छोटा सा कमेंट है रविंद्र सरदेव, क्या वहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और जो गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की जा रही है, क्या वो तस्वीर भी वहां पर दिखाई देगी? वो तो कीव में मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं इस कॉन्वॉय की स्ट्रेटेजी में एक ऑब्जर्वेशन और एक मेरा प्रश्न है, मे बी जनरल कुलकर्णी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो अगर अब ये कह रहे हैं कि ये गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, तो क्या ये मतलब था ये गाड़ियां जानबूझ के रुकी हुई थी? इनका स्ट्रैटेजी में था कि यहां पहुंच के खड़े हो जाएंगे 2 दिन, फिर आगे चलेंगे? क्योंकि अब वही बात है, रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं? आपका जो प्रश्न रेजिस्टेंस भी तभी रुकी, या वेस्टर्न मीडिया है जो हमें न्यूज आ रही थी कि इनको रोक दिया 4 दिन से रोज 30 किलोमीटर पर ही खड़े हुए और कोई तबाही तो दिख नहीं रही थी। तो संजय कुलकर्णी जी, ये इंटेंशनली किया गया? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू वन। एंड सेकेंडली, आप जो ज़पोरिज़िया वगैरह ईस्ट में जो हो रहा है, मेरे ख्याल से ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वहां खत्म होगा तब ये चलेंगे, क्योंकि वो फोर्सेस अलग है, दूर है, ये फोर्सेस अलग दूर, ये अपनी उसमें चल रही होगी। सो बोथ क्वेश्चंस आपके भी जल्दी से कमेंट। पहला दूसरा सवाल है कि खार्किव और ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस में कोई शक नहीं। खार्किव जो है वो पुरानी राजधानी है, उसको फ्लैटन आउट किया है रूस ने ये दिखाने के लिए। कीव जो है राजधानी है, उसका गिरना मतलब यूक्रेन का गिरना समझा जाएगा। यूक्रेन अगर जो खबरें आ रही हैं, कीव तकरीबन 90% ऑलरेडी चला, मतलब वहाँ के जो बाशिंदे थे उन्होंने कीव छोड़ दिया है। सिर्फ 5 से 10% बाशिंदे उधर हैं और वो वही हैं जिनके पास आज की तारीख में मोलोतोव कॉकटेल है या मशीन गने हैं या AK-47 लेके, मतलब जिन्होंने ठान ली है कि वो रूसी सैनिकों से लड़ेंगे। रूस भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से कीव के ऊपर ऐसी लड़ाई हो जैसे आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अर्बन वॉरफेयर, फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। उससे बचने के लिए ये दबाव बढ़ाया जा रहा था कि हम अब 64 किलोमीटर लंबी कतार बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, दुनिया भर की गाड़ियां लगी हुई आर्टिलरी और एयर डिफेंस के साथ, और 4 दिन तक ये रास्ते के ऊपर। लेकिन कल आरती टिक्कू, कल जो बातचीत से हम जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब ऑपरेशन रुक जाएगा तो कुछ सुलझ जाएगा मामला, वो तो हो नहीं पाया कल की बातचीत के बाद। और इसीलिए ये कीव में अब देख रहे हैं हम, ये टैंक अब बढ़ रहे हैं। और अब कीव ऐसे में कब तक बच पाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई ऐसी कल कोई उम्मीद लगाई थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। असल में जो मुझे दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, अगर सारे बिंदुओं को जोड़े तो ये लग रहा है कि रशिया जो है, एक तो जो सदर्न साइड का जो उन्होंने बाउंड्री था उसको घेर लिया और उन्होंने ईस्टर्न साइड को तो पहले ही घेर लिया था, नॉर्दर्न साइड में भी वो घेर चुके हैं कि बेलारूस की मदद से। और साथ ही साथ हमें लग रहा है कि एक लाइन खींची जा रही है यूक्रेन के बीच में, एक बर्लिन वॉल की तरह एक यूक्रेनियन वॉल खड़ी हो जाएगी।
ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वेस्ट की तरफ तो रशिया जा ही नहीं रहा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं इनफैक्ट डे 1 से बोल रही थी कि न्यूक्लियर जो है इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने दावा किया था कि इसमें इस कहानी का सबसे बड़ा जो लिंक है वो न्यूक्लियर के साथ है। वो इसीलिए था क्योंकि जो आशंकाएं लगाई जा रही थी, इनफैक्ट रशिया बोले जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स लेके आ रहे हैं नेटो और इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए भी जरूरी था रशिया को कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कैप्चर करे। उन्होंने चेरनोबिल किया, इन्होंने आज का जो ये नया इन्होंने पावर प्लांट है वो कैप्चर कर लिया है। और बराबर इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोलैटरल डैमेज को बिल्कुल लो लेवल पे, ताकि जो एक सिविलियन रेजिस्टेंस बन जाती है, जब हाई कैजुअलिटी हो जाती है, लोग गुस्से में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट होता है, जो हमने अफगानिस्तान में देखा। यहाँ पे कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी बिल्कुल कंट्रोल में रखी गई है और ये लग रहा है कि फाइनली रशिया जो है कुछ दिनों में, जी ये जो बात आपने कही, इसी पर हम हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्णमोहन मिश्रा, जैसा आपने सुना आरती टुकू कह रहे हैं कि ये डिवीजन है जो यूक्रेन का ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में, एक तो ये बात और दूसरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा। तो स्ट्रैटेजी है क्या रूसी सेना की? अब आगे हम क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ा कॉन्वॉय है, आर्मर्ड दस्ते जो नज़र आ रहे हैं, आर्मर्ड दस्ते हैं। 1-2 दिन पहले रूस ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी एक वीडियो रिलीज़ किया था। वो धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कीव के ऊपर डाला जा रहा है और साथ में थोड़ा सा वक्त भी दिया जा रहा है कि जिनको निकलना है वो कम से कम कीव से निकल जाएं। जितने ज़्यादा लोग निकल जाएंगे, रूसी सेनाओं के लिए उतनी ही आसानी होगी कीव में ऑपरेशन करना, क्योंकि जितनी लड़ाई कीव के अंदर होगी वो रूसी सेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और वो मुसीबत दोनों तरह से होगी, अपनी कैजुअलिटीज़ भी उनकी होंगी और अगर वो बड़ी कार्रवाई करेंगे तो सिविलियन कैजुअलिटी होंगी। आप उस दृश्य की कल्पना करें कि जब मोबाइल से बनाए हुए वीडियोस जिसमें सैकड़ों, हज़ारों या हो सकता है लाखों नागरिकों की लाशें अगर पूरी दुनिया में घूमेंगी तो रूस अगले 200 साल के लिए पूरी दुनिया से अछूत हो जाएगा। और जाहिर है कि रूस किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्रोपेगेंडा वॉर अभी ही रूस के खिलाफ बहुत तेज़ी से चल रहा है। रूसी कम से कम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं वेस्ट ब्लॉक के मुकाबले, और वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा वॉर है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हर जगह चीज़ों को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे रूस ने पूरे यूक्रेन की नागरिक आबादी के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ ली है। रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और पूरी कोशिश करेगा नेगोशिएशंस के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए। बहुत सारी चीज़ें लड़ाई में होती हैं जो अंडर द टेबल या बैकडोर से बहुत सारे काम होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं कि किसी। जी देखिए, अब सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो यही है, जैसा कि बता रहे हैं हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी, कि अब आगे का प्लान क्या है। खार्किव के बाद अब ये पूरा जो फोकस है वो अब कीव पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कीव में रूस की सेना घुस गई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टैंक किस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं और अब इनकी रफ्तार भी तेज हो जाएगी। लेकिन जो रशियन स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जो सिविलियन डैमेज है वो कम से कम हो, और वहां पर वो ये भी जानती है कि उसे रेजिस्टेंस का सामना यहां पर सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि कीव में घुस चुकी है रूसी सेना। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, विश्लेषण भी यहां पर जारी है ताकि आप समझ सकें कि अब रूसी सेना की क्या स्ट्रैटेजी है आगे बढ़ने की और डिफेंड करने की यूक्रेन की सेना की स्ट्रैटेजी क्या है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.